हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सभी ठीक होंगे। तो इस वीडियो में हमने जो देखना है वो है ट्रिपल टी डायग्राम के बारे में। ठीक है, अब ट्रिपल टी डायग्राम सबसे पहले तो एक नंबर में उसकी फुल फॉर्म ही आती है कई बार। तो फुल फॉर्म क्या है इसकी? टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम। टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम। ठीक है, इसका एक नाम और भी है, इसको कहते हैं आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम, और एस कर्व्स और सी कर्व्स और बेन्स कर्व, कई सारे नाम हैं इसके। तो मेन आप समझे, ध्यान रखना, ट्रिपल टी के नाम से वैसे फेमस है ये। तो इसमें है क्या? टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन या आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, ये दो वर्ड हैं इसमें, एक तो है आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल का मतलब क्या है? यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा इसमें, है ना बात? ठीक है ना बात? ये मतलब अब इस प्रोसेस जब हम देखेंगे ट्रिपल डायग्राम को, तो वहाँ पे हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। और दूसरा वर्ड है इसमें ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ट्रांसफॉर्म हो जाना, मतलब किसी एक मटेरियल का दूसरे पार्ट में, दूसरी फेस में ट्रांसफ़र हो जाना। ठीक है, तो इस डायग्राम में हमने यही कुछ देखना है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ। इसका जो ट्रिपल टी डायग्राम टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम है, इसको आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। आइसोथर्मल का मतलब है कि यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है बात? ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ट्रांसफ़र हो जाना, एक मटेरियल को दूसरे सब्सटेंस में ट्रांसफ़र हो जाना। ठीक है, तो मैंने पहले बता दिया, इन दिस प्रोसेस टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब इसमें करते क्या हैं हम इसमें क्या नॉर्मली, ये देखो ये डायग्राम है हमारे पास, ट्रिपल टी डायग्राम। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि हमारा जो ऑस्टेनाइट है, ठीक है, ऑस्टेनाइट को हम किसी टेम्परेचर पर मेंटेन करेंगे। ठीक है, और वहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे, कुछ टाइम के लिए उसको उसी पर रखेंगे। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, धीरे धीरे टाइम बढ़ता जाएगा वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद उसका ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब इन दिस डायग्राम वी मेंटेन ऑस्टेनाइट इन सर्टेन टेम्परेचर। ठीक है, एंड विल चेक व्हाट विल बी द ट्रांसफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये डायग्राम क्या डील करेगा? ध्यान सुनना बात, कुछ बातें ये आप जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे आप अपनी लिख सकते हैं इस चीज़ को, सारी बातें। ठीक है, तो दूसरी बात इसमें हमने देखना है कि जो ऑस्टेनाइट का मैंने कहा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो किस फॉर्म में होगा, किस चीज़ में जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन? वो तीन फॉर्म में जाएगा। ठीक है, एक है पियरलाइट, एक है बेनाइट, और एक है मर्टेनसाइट। ठीक है, मतलब दिस डायग्राम डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ ऑस्टेनाइट इनटू पियरलाइट, बेनाइट एंड मर्टेनसाइट। ठीक है बात? अब ऑस्टेनाइट है क्या एक्चुअल में? इट इज़ द वन फॉर्म ऑफ स्टील विच विल मेंटेन एट हाई टेम्परेचर। इट मे बी कन्वर्टेड इनटू पियरलाइट, बेनाइट एंड मर्टेनसाइट। मतलब ऑस्टेनाइट एक ऐसा स्टील की एक फॉर्म है हमारी, जो कि अगर हम उसको हाई टेम्परेचर पर ले जाते हैं और वहाँ पे कुछ टाइम के लिए रखते हैं, तो वो तीन अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। हमने इस पूरे डायग्राम में इसी चीज़ को स्टडी करना, कन्फर्म करना। ठीक है बात? क्लियर अच्छे से यहाँ तक? तो आगे चलें थोड़ा सा अब आप। तो मैं थोड़ा बता दूँ इसके डायग्राम के बारे में आपको। यहाँ पे हमारे जो एक एक्स एक्सिस है, दूसरी वाई एक्सिस हमारे पास। यहाँ पे एक्स एक्सिस में यहाँ पे टाइम चलेगा सेकंड में चलेगा, लेकिन लॉगरिथमिक फॉर्म में चलेगा। जैसे 0 से स्टार्ट किया हमने, 10, फिर 100, 1000, 10,000, 1 लाख एंड 10 लाख एक्सेट्रा। ठीक है, तो मतलब 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 एक्स एक्सिस चलेगी। यहाँ पे चलेगा हमारा पूरा वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में टेम्परेचर चलेगा 100, 200, 300, 400, 900 तक जाना है हमने। ठीक है बात? तो ऑस्टेनाइट को हमने अपना डायग्राम भी देखा था वहाँ पे, क्या नाम है, आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम भी देखा था हमने। यहाँ पे देखो ये रहा। ठीक है बात? तो यहाँ पे था, ये मेन टेम्परेचर हमारा था यहाँ पे 727 डिग्री सेंटीग्रेड। एस पार्ट मैंने दिखाया था, इसके ऊपर सारा ऑस्टेनाइट था। अगर मैं यहाँ से कूल करता हूँ, ठंडा करता हूँ, तो वो दो अलग अलग सॉलिड में कन्वर्ट होता था। ये वाली बात आपको याद होगी। यहाँ देखो 910 से लेकर यहाँ पे 723 फिर हिसाब से चला था। यहाँ हमारे कार्बन की परसेंट जैसे बढ़ी वैसे टेम्परेचर कम हुआ, बढ़ा, फिर आगे। ठीक है, ये सारी बातें मैंने आपको थोड़ी उसमें भी बताई थी। लेकिन ऑस्टेनाइट क्या है, कहाँ पे, ये यहाँ पे लिखा हुआ देखो। ठीक है बात? और वो नीचे आएगा, जब कूल करेंगे तो अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट होगा। वो कन्वर्जन मैंने आपको भी दिखाना है, बताना है, अच्छे समझाऊंगा आपको इस ट्रिपल टी डायग्राम में। मैंने पहले कहा आपको ये जैसे इसको एस कर्व भी कहते हैं, सी कर्व भी कहते हैं, ये सारी बातें हैं इसमें। ठीक है बात? तो आपने थोड़ा सा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है हमारा ये, और बहुत ही टफ डायग्राम है, क्योंकि एक एक चीज़ हमें इसमें टाइम के अकॉर्डिंग, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बनानी पड़ेगी। आपको जितना देखने में ये एस ये सी दिख रहा है, इतना इजी है नहीं। आप इसको इजीली जब बनाएंगे तो आपको पता लगेगा एक्चुअल में। ठीक है, एक्चुअल में है क्या चीज़, जैसे मैंने पहले ही बताया अभी आपको। तो इसका जो यहाँ से आप देख रहे हैं, ये जो लेफ़्ट पार्ट है सारा सारा, हल्का सा मैंने यहाँ पे थोड़ा सेक्शनिंग थोड़ी हल्की हल्की अगर आपको नजर आए तो कर रखी है। जो इस एस कर्व के लेफ्ट साइड पार्ट है, या अपर पार्ट है, ये वाला पार्ट है, यहाँ पे सारा हमारा ऑस्टेनाइट है। ठीक है बात?
लेफ्ट वाला सारा पोर्शन क्या कहलाएगा हमारा, ऑस्टेनाइट कहलाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, उस ऑस्टेनाइट को हम धीरे धीरे कूल करते ठंडा करते हैं, ठीक है बात। जैसे आपने देखा 723 डिग्री सेंटीग्रेड मेन टेम्परेचर था हमारा। चलो मैं बता दूँ थोड़ा सा आपको, इसमें 3 रीज़न अलग अलग रीज़न है, ठीक है। पहला रीज़न आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे 723 वाली लाइन, डॉटेड लाइन नज़र आ रही है वह लाइन, और उसके बाद लाइन है ये 550 वाली लाइन है, ये 560 हो सकता है, 540 जैसे मर्जी होगा, ठीक है। तो ये 2 डॉटेड लाइन देख रही है, ये जो सारा पोर्शन क्या रहेगा, जब ऑस्टेनाइट को कूल करेंगे इस टेम्परेचर से इस टेम्परेचर तक, तो वो पियर लाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। पहली बात आ गई मेरी, मैंने अब कहा था ऑस्टेनाइट 3 फॉर्म में अलग अलग कन्वर्ट होगा, पियर लाइट, बेनाइट और ऑस्टेनाइट, सॉरी मर्टेनसाइट में, ठीक है। तो पहला जो पार्ट है हमारा 723 वाला, ये टेम्परेचर थोड़ा ध्यान रखना आप, 723 से 550 तक या 560 तक। उसके बाद जब हम 560 से या 550 से नीचे आते हैं और 300 तक आते हैं, ये लाइन देख रहे हैं आप, ठीक है। ये डॉटेड लाइन, एक डॉटेड लाइन ये रही और दूसरी डॉटेड लाइन ये रही है, या इसको ये वाला कर्व यहाँ तक समझ लें आप, ठीक है। तो ये जो लाइन आ रही है हमारी 300 तक और ये 550 तक, तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो कन्वर्जन है वो होगा बेनाइट में कन्वर्ट, ट्रांसफॉर्म किस में हो जाएगा, वो बेनाइट में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। इससे नीचे जितना भी जाएगा सारा क्या आएगा, मर्टेनसाइट आएगा। इतनी बात ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब देखिए ध्यान से एक बार, जब हम स्टार्ट करता हूँ मैं, अब यहाँ पे देखें जैसे 723 डिग्री सेंटीग्रेड था ये वाला, हमने थोड़ा सा उसको ठंडा किया, थोड़ा कूल किया, हम ले आए कहाँ पे, 700 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले आए, ठीक है बात क्लियर अच्छे से। अब जो 700 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले आए, जो हम यहाँ पे, अच्छा एक बात और बता दूँ, यहाँ पे जो 3 कर्व देख रहे हैं आप, एक कर्व ये रहा, दूसरा कर्व ये चल गया डॉटेड वाला, तीसरा कर्व ये चल गया। तो जो ये पहला कर्व है, ध्यान सुनना बात, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होगी। जो ये कर्व है यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो रही है, ठीक है बात। मतलब ऑस्टेनाइट का ट्रांसफॉर्म यहाँ से स्टार्ट, मैं किसी भी पॉइंट पे, जब मैं यहाँ जाऊँ, मैं यहाँ आऊँ, मैं यहाँ हूँ, मैं किसी मर्जी पॉइंट पे रखूँ, तो उस पॉइंट पर उस टेम्परेचर और उस टाइम के अकॉर्डिंग वहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होगा। जो डॉटेड लाइन, दूसरी वाली डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन देख रहे हैं आप, यहाँ पे चल रहा है, जहाँ मेरा पेन चल रहा है इस टाइम, ये लाइन है कि यहाँ तक आते आते ऑस्टेनाइट का 50% ट्रांसफॉर्म हो चुका है। अगर ऊपर कहूँ तो किस में होगा, पियर लाइट में, यहाँ पे कहूँ तो किस में होगा, बेनाइट में, और यहाँ कहूँ तो मर्टेनसाइट में। जो थर्ड कर्व देख रहे हैं आप, ये वाला जो कर्व देख रहे हैं, देखो लिखा हुआ है यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन एंड्स, तो इस कर्व तक आते आते वो फुल्ली ट्रांसफॉर्म हो चुका है, ठीक है बात। इतनी बात क्लियर अच्छे से समझ आ रही बात। अब थोड़ा और एक दो बातें और बता दूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम हमारा, ऐसे ही आपने जो मैंने बातें बताई हैं आपने ऐसी बातें लिखनी है, वो सारी बातें आप उसको पॉइंट टू पॉइंट पॉज करके, वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं, यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। नहीं तो आप ये देखो, यहाँ पे पूरी डायग्राम थ्योरेटिकल पार्ट सारा इसमें दे रखा है आपके पास, आप उसको पढ़ें, इसमें भी सारी बातें वही लिखी हुई हैं। या आगे भी चलेगा काम, हमारा यहाँ तक चलता है काम, ठीक है। आप इसको पढ़ना चाहे पढ़ लें, नहीं तो जो मैं समझा रहा हूँ अगर वो समझ में आ जाए बातें तो आपको बहुत बढ़िया, आप वैसे लिख दें, आपका काम चल जाएगा फिर भी, ठीक है बात क्लियर अच्छे से। अब थोड़ा मैं बता दूं आपको यहाँ पे, क्योंकि कई बातें लिखी हुई हैं, जैसे यहाँ पे देखो 700 डिग्री सेंटीग्रेड पे था मैं, और मैंने अगर यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, अगर मैं टेम्परेचर कांस्टेंट रखा तो इसका मतलब क्या है, मुझे एक्स एक्सिस चलना पड़ेगा, यहाँ पे टाइम बढ़ेगा, टेम्परेचर 700 ही है, टाइम बढ़ गया। अब देखो जहाँ अगर मैं 700 डिग्री सेंटीग्रेड वाली लाइन को आगे बढ़ाता हूँ और यहाँ तक लेके आता हूँ, तो यहाँ से ऑस्टेनाइट का ट्रांसफॉर्म स्टार्ट होगा। ये कहाँ पे आएगा, इसको मैं अगर मिलाऊँ तो यहाँ पे देखो लगभग 30 या 40 सेकंड के बाद, 10 के बाद 100 आ गया ना, 30 सेकंड या 40 सेकंड के बाद क्या होगा, उसका ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ऑस्टेनाइट का पियर लाइट में ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होगा। इसी टेम्परेचर पर मैं अगर थोड़ा और आगे चलूँ, मान लो मैं यहाँ तक आ गया, देखो ध्यान से एक बार, अब आप जब मैं यहाँ से यहाँ तक आ गया तो 50% ट्रांसफॉर्म हो गया उसका, नहीं बात समझ में आई। जब मैं यहाँ से यहाँ तक आया तो उसका 50% ट्रांसफॉर्म हो चुका है। और ये टेम्परेचर कितना आ गया मेरा, यहाँ से देखो लगभग 100 सेकंड आ गया। फिर मैं आगे चलूँ, उसको बात को आगे बढ़ाऊँ तो यहाँ तक आ जाएगा ये, ठीक है बात। यहाँ तक आते आते क्या वो ट्रांसफॉर्म कंप्लीट हो गया। तो ये टेम्परेचर अगर मैं कहूँ तो लगभग 10 की पावर 4 मतलब 10,000, मतलब 10,000 से भी ज़्यादा थोड़े सेकंड आ रहे हैं, काफ़ी लंबा समय लगेगा मुझे ट्रांसफॉर्म होने में। इतनी बात क्लियर है। अब देखो ध्यान से, अब आपको थोड़ा सा अच्छा 700 वाला समझ में आ गया। अब मैं थोड़ा 600 पे आता हूँ। अब आप ध्यान सुना, 700 भी पियर लाइट का जोन है और 600 भी पियर लाइट का ही जोन है। लेकिन जब मैं थोड़ा उसको ठंडा किया, कूल ऑफ किया, 600 पे आ गया। अब मैं अगर यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रखता हूँ अपना, तो देखो ध्यान से, हल्का सा ही मैं आगे चला, मैं जस्ट देखो मैंने लाइन डाल रखी है यहाँ पे 2 सेकंड के बाद ही ऑस्टेनाइट का ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। किसमें? पियर लाइट में।
जबकि 700 पे था तो लगभग कितने सेकंड, 30-40 सेकंड लगे। जब 600 पे था तो सिर्फ 2 सेकंड में ही ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। आगे चलें, यहाँ पे आ गया मैं, अब 50% ट्रांसफॉर्म हो गया और ये देखो कहाँ हो गया, लगभग 6 सेकंड में ही पूरा हो गया। 6 सेकंड के तक आते आते उसका 50% ट्रांसफॉर्म हो चुका है। थोड़ा और आगे चलें, यहाँ आ गया मैं, अब यहाँ पे कंप्लीट हो गया पूरा। ये कहाँ हो गया कंप्लीट, देखो लगभग 10 सेकंड में। 10 सेकंड में इसका पूरा कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। जबकि 700 पे था तो लगभग 30 या 40 सेकंड लगे मुझे ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होने में। ठीक है भाई, ऐसा क्यों हुआ, दोनों पीरियड जोन है। तो थोड़ा मैं बता दूं आपको, जो 700 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब हमने ट्रांसफॉर्म स्टार्ट किया था तो वहाँ पर जो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन है, ठीक है, वो बहुत स्लो है। ठीक है बात, एट हाई टेम्परेचर द न्यूक्लियस फॉर्मेशन इज़ वेरी स्लो बट ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस ड्यू टू हाई डिफ्यूजन रेट। डिफ्यूजन रेट की वजह से ही ट्रांसफॉर्म हो रहा था। एट लोअर टेम्परेचर, जब लोअर 600 पे आ गया मैं, 600 भी अपने आप में अच्छा टेम्परेचर है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी 700-600 में कंपेयर करने हैं हम यहाँ पे, तो एट लोअर टेम्परेचर द न्यूक्लियर फॉर्मेशन इज़ वेरी लार्ज। न्यूक्लियर फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, डिफ्यूज़न इज़ ऑलमोस्ट सेम, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा ही था, इस वजह से वो पीरियड में कन्वर्ट हो गया है। लेकिन अब देखो यहाँ पे 2 बातें लिखी, एक लिखा है कोर्स पियर लाइट, यहाँ लिखा हुआ है कोर्स पियर लाइट जो 700 पे जा रहा है लगभग, और जो 600 पे आ रहा है यहाँ लिखा है फाइन पियर लाइट। ठीक है बात, तो एक्चुअल में यहाँ पे मैंने कहा 600 पे क्या हुआ, फाइन पियर लाइट क्यों बने, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस जल्दी बन गए, ज़्यादा बन गए हैं। जितने ज़्यादा न्यूक्लियस बनेंगे वहाँ ग्रेन साइज छोटा हो जाएगा और वो फाइन पियर लाइट बन गया है। यहाँ पे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन लो था, न्यूक्लियस कम बने, ठीक है, इस वजह से जो पियर लाइट बना वो कोर्स बना। क्या ये बात ठीक है, समझाई अच्छे से बात, ठीक है। अब थोड़ा नीचे चलते हैं हम। अब मान लो हम आते हैं 600 तक आ गए, ठीक है। अब ये 540-550 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने रखा और हम अब यहाँ से नीचे ठंडा करना स्टार्ट किया। तो अब ये जोन कौन सा जोन है बताओ भाई, ये जोन है ना बेनाइट जोन है। यहाँ पे अपर बेनाइट बन रहा है, यहाँ पे लोअर बेनाइट बन रहा है, ठीक है। बातें सारी वही हैं। अब मान लो 500 से मैं थोड़ा नीचे आया, यहाँ 400 पे आ गया। अब 400 डिग्री सेंटीग्रेड जब मैं आया तो मैंने यहाँ पे उसका टेम्परेचर को रखा कांस्टेंट, ठीक है बात। और जब मैं इस साइड चल रहा हूँ, देखो ध्यान से एक बार, यहाँ पे आ गया मैं, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। किस चीज़ का, मतलब ऑस्टेनाइट बेनाइट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन टेम्परेचर कितना, लगभग 6-7 सेकंड है, ठीक है बात। और उसी टेम्परेचर को आगे ले गया, यहाँ तक ले गया, 50% पे आ गया। तो यहाँ पे देखो कितना, लगभग वही 20 सेकंड है, 30 सेकंड है। फिर जब मैं वहाँ पे चला गया, पूरा यहाँ पूरा कर दिया मैंने, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो गया। तो लगभग 70-80 सेकंड में ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो जाएगा ऑस्टेनाइट का बेनाइट में। अब जो ये वाला कर्व देख रहे हैं आप, ये कर्व देख रहे हैं आप, ये वाला, ठीक है। इस कर्व तक अगर मैं आगे, यहाँ पे ये जो 260 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ गया मैं, इसे जब नीचे चला मैं, रैपिड कूलिंग कर ली मैंने, क्वेंचिंग कर दी, जल्दी से कूल कर दिया, तो वहाँ से मर्टेन साइट बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर मैं इसी टेम्परेचर पे रहता हूँ, 270-260 पे रहता हूँ अगर मैं, तो यहाँ पर जो ऑस्टेनाइट मर्टेन साइट में कन्वर्ट हो रहा है होगा, तो वहाँ पे लगभग हमें यहाँ पे 90% तक मर्टेन साइट बन जाएगा, मिल जाएगा। जैसे मैं ठंडा करता चला जाऊँगा, कूल करता चला जाऊँगा, तो वहाँ पे प्योरेस्ट फॉर्म मर्टेन साइट आती रहेगी। अगर मैं रूम टेम्परेचर पर आ गया, ठीक है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गया, मान लो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गया, तो वहाँ पर मुझे 99.9% तक मर्टेन साइट मिल जाएगा। सॉरी, थोड़ा पार्डन है, अगर मैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर आया तो 97% तक मर्टेन साइट मिलेगा। 20 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर पर अगर मैं आया तो वहाँ मुझे 97% मर्टेन साइट मिलेगा। अगर मैं उसको ठंडा कर, आपको सर हमें प्योर फॉर्म चाहिए, तो 100% ऑस्टेनाइट मर्टेन साइट में कन्वर्ट नहीं होता। -38 डिग्री सेंटीग्रेड तक या -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर मैं उसको ले जाऊँ, तो भी मुझे तब वहाँ पे मुझे 99.9% तक मर्टेन साइट मिलेगा। मर्टेन साइट थोड़ा सा हार्ड मटेरियल है। अगर मैं हार्डेस्ट के बारे में कहूँ, मर्टेन साइट हार्ड मटेरियल है, उससे थोड़ा सा सॉफ्ट, उससे थोड़ा सा कम हार्ड नाइट है, उससे थोड़ा सा कम पियर लाइट। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मुझे पता लगी मैंने बताई आपको ट्रिपल टी डायग्राम के बारे में, ठीक है बात। इसको एक मैं फिर कहूँगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पेंसिल से मैच भी कर रखी हैं, आपने उसके अकॉर्डिंग ही पूरा डायग्राम बनाना है अपना, ठीक है।